लेकिन भैया बीच में एक अफवाह उड़ले छले मीडिया के थ्रू, कहीं से सुनने में आले छले कि भैया घमंड हो गए छे, इतना फेमस जो होले तो एटीट्यूड आबि गेले छे, तो यहाँ जैसे तो पैसा के मांगिए वो सुने में आवे छले। ई बात के खुलासा करो भैया कि कहाँ तक ई बात में सच्चाई छे, या सच्चाई छे भी या नहीं, बात झूठा छे। हमरा ख्याल से तो पूरे झूठा छे, लेकिन अपना के मुँह से सुनना चाहिए। देखा भीड़ भैर छे अखनी, और हम बस यही कहबे, हिंदी में ये आंसर करबे, हम घमंड मुर्दों की पहचान होती है, और हम बचपन से ही जिंदा दिल रहने की कोशिश किए हैं। हमसे जो मिलता है उसे ही पता चलता है कि बंदा है कैसा। तो इसका जवाब मैं हिंदी में देना चाहूँगा कि घमंड, जैसा इन्होंने पूछा कि बीच में अफवाह उड़ रहा था कि आदर्श आनंद में एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया, तो सबसे पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि घमंड जो है मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। तो इस चीज़ से मेरा वास्ता तो कभी रहा नहीं है, मेरे डिक्शनरी में इसका नाम है ही नहीं, कतई भी नहीं है। जो लोग मुझसे मिलते हैं उनसे आप पूछने की कोशिश कीजिए कि आदर्श है कैसा। जो लोग मुझसे नहीं मिल पाते हैं वो ऐसा मतलब रिजल्ट दे देते हैं। शायद जो मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं या मिल नहीं पाते हैं तो वही शायद ऐसा रिजल्ट दे देते हैं, खुद से रिजल्ट परिणाम दे देते हैं कि आदर्श ऐसा होगा। तो कहने का बात और तात्पर्य हमारा ये है, श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा है। देखिए वक्त जो है ना, वक्त सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। आज के लिए वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए मेरा अभी शूट था, मेरा जो कर्म है वही मेरी पूजा है। हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म की वजह से आप लोग आ रहे हैं, चाहे अपने ही स्वार्थ से क्यों ना आए, आ तो रहे, क्योंकि ये मेरा कर्म है। इस कर्म की वजह से आप लोग मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। और मेरा कर्म सर्वोपरि है। वहाँ पे शूटिंग के लिए लोग रुके हुए हैं और मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ। ये मोहब्बत यहाँ का, वो मोहब्बत वहाँ का, समझ रहे। लेकिन मैं जो वक्त आपसे मतलब आपके साथ बिता रहा हूँ तो वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन आज के दौर में इसका जो अहमियत है बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर इस चीज़ को बारीकियों से समझिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि इस चीज़ को मैं जब पर्सनली समझता हूँ, जैसे मैं कलर चैनल का शो किया, जी टीवी का शो किया, सोनी का किया, तमाम जो शो मैंने किया, तो वहाँ पर मेरे को इस चीज़ का तकाजा मिला, थोड़ा सा इस चीज़ की कमी खली कि यार एक्टर्स लोगों के पास शायद वक्त नहीं होता। श्री कृष्ण जी ने ये कहा था कि जो लाश होती है ना, जो लाश होती है, लोग जो है लाश एक उठकर ये कह दी कि लोगों के पास वक्त नहीं होता, ठीक है। और जो जी रहा है उसको लोग जीने नहीं देता, और जो लाश है वो उठकर खड़ा होकर ये कहता है अभी अगर हम जी गए तो हमको फिर जीने नहीं देगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि कृष्ण जी ने ये कहा था कि जब आप स्मशान घाट जाते हैं ना तो वहां पे भी लोग कहते हैं कि और कितना वक्त लगेगा, समझ रहे हैं। अपने की लाश भी जलती है ना तो वहां पे ये कह देते हैं कि और कितना वक्त लगेगा। ये है, तो वक्त बहुत ही कीमती होती है। और अगर एक पल के लिए वक्त अगर कोई आपको देता है या फिर कोई देता है या देती है एक दूसरे के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हो जाता है लाइफ में एक दूसरे के लिए। एक ऐसा तोहफा है जो कभी वापस नहीं आता। इस पल को जियो, खुल कर जियो। और मेरा क्या है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात, हमको कहाँ लेना देना, तो हमको उतना दिमाग नहीं लगाते हैं।